इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। एमएलए हटो, अरे बात तो सुन लो यार, कहाँ भाग रहे हो? टांग कर ले जाना चाहते हो क्या? इतना छोटा सा तो झूठ है। अरे झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा। हम तुम्हारे प्रधान जी जैसे नहीं है कि झूठ के सहारे जीवन चलाएं। इस गांव में इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो ब्रह्मदेव के खिलाफ पंचायत बुलाए? बीड़ी का बुखार तुमको कब से चढ़ गया? अरे बुखार तो अब बीड़ी सिंह को चढ़ने वाला है। आप लोग हमारा चेहरा का देख रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना चाय खत्म करिए ना। एक काम काहे नहीं करते हैं, आप ये अखबार ना शाम में आकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मन हो ना तो अपना घरों लेते जाइए। हाँ ठीक रहेगा। आपको मालूम है कि नहीं, आज पंचायत लग रहा है ना, जाइए जल्दी। हाँ अरे खुला दीजिए ना। खुला तो नहीं है। तो एक काम करिए, लेते जाइए, बाद में कभी दे दीजिएगा। हे भगवान, कहीं लेट तो नहीं हो गए, फालतू का दुकान खोल लिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज की पंचायत में ना बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सारे के सारे बीड़ी के साथ संबंधित हैं। देखो फैसला, बात तो सही है, फैसला तो करेंगे, लेकिन सर्वसम्मति से होना चाहिए ना। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे अशोक अवतार, आप लोगों ने कितने कम समय में सारी की सारी व्यवस्था कर ली। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। सब आपका आशीर्वाद है चाचा। मेरे ख्याल में ये बेंच यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अरे रहने दीजिए, बेंचों से क्या फर्क पड़ता है? कौन सा बेंचेस फैसला करेंगी? फैसला तो पंच ही करेंगे ना। हंटर बाबू, पुराने जमाने में पंचायत वट वृक्ष के नीचे ही तो होती थी ना। सब पंच चबूतरे पे बैठते थे और बाकी हम सब फर्श पर। ठीक है, जैसे आप लोगों की राय। जी जी। आप लोग बैठिए बैठिए। आइए हम लोग बैठे। एमएलए, बीड़ी नहीं आया अभी तक। हाँ, मैं कुछ बोले थे क्या? जी जी मैं बोले। अरे एक मिनट। अरे सुरीली, आप बैठो। हम वहाँ बैठ जाएंगे। हाँ बैठो बैठो। हाँ
आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ बोलो ना। वो बीडी जी के पास आप बोले थे ना जाने को। हाँ 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 उनको पंचायत में उपस्थित होने के लिए। हाँ हाँ तो कुछ बोलोगे भी कि नहीं? हाँ मैं, अरे चाचा जी प्रधान जी आ गए। हाँ हाँ प्रणाम 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 प्रणाम। आइए प्रधान जी, प्रणाम। स्थान ग्रहण कीजिए। आइए। आप लोग शांत हो जाइए, अब बैठ जाइए प्लीज। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गांव के कई युवा सरकार की इंडिया स्किल मिशन के तहत उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं। इसीलिए तो आज हमारे सामने जितने गांव वाले उपस्थित हैं उनके समक्ष पंचायत की कार्रवाई शुरू होगी। आप सबको तो मालूम ही है कि आज यहाँ पंचायत किस लिए बुलाई गई है। हम सभी यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी से जुटे हैं। बहुत सारे छोटे बड़े फैसले हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ हम मिल बैठकर ये तय करें कि सच को कैसे जिंदा रखना है और झूठ का कैसे पर्दाफाश हो। हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि हमारे इस आदर्श गांव की शांति को ग्रहण क्यों लग गया। हमारे गांव की शांति को हम सब कभी ग्रहण नहीं लगने देंगे, और यदि आंशिक ग्रहण लग भी गया ना तो हम सब मिलकर उसे ठीक कर देंगे। हम सब चाहते हैं कि गांव में भाईचारा बना रहे और यहाँ पर कोई गलत काम ना हो। और अगर कोई गलत करने का प्रयास करेगा तो उसे रोकेंगे हम। इसी बात के लिए तो ये पंचायत बुलाई गई है। हाँ, सही बोल। मुखिया जी, आप कार्यसूची दिखाइए ना और देखिए पहला मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा छोटे लाल का है। ब्रह्मदेव जी, आप तो गांव के प्रधान रह चुके हैं। सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा न्याय के मार्ग पर चलेंगे। तो हमने कौन सा किसी के प्रति अन्याय किया है? बीडी जी, आपके खिलाफ ये शिकायत है कि छोटे लाल ने आपके कर्ज के सारे पैसे लौटा दिए, फिर भी आपके लोग उसको तंग करते रहते हैं। जान सकते हैं ऐसा क्यों है? प्रधान जी के लठैतों का यहाँ क्या काम? यहाँ क्या कोई दंगा फसाद हो रहा है? ठीक है, आप लोग पंचायत कीजिए, हम इसका बहिष्कार करते हैं। आप रुक जाइए। हटिए, मुझे जाने दीजिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे छोटे लाल को तो हम सिर्फ मिलने के लिए बुला रहे थे। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा था, इधर उधर छिप रहा था, तो थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ी। अब इसमें मेरा क्या दोष है? अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो आप गैर कानूनी बात पे उतर आएंगे। अरे कोई शिकायत थी तो पंचायत में जाते, पुलिस थाने में जाते।
अपने आप ही हाकिम बनने लगे। आज आप भी हम पर उंगली उठाने लगी। अरे ब्रह्मदेव जी, अब आपका कानून नहीं चलेगा, अब समय बदल गया है। और तब आप महिलाओं की इज्जत भी नहीं करते थे, और अब आपकी मनमानी भी नहीं चलेगी। आप व्यक्तिगत आक्षेप ना ही करें तो अच्छा है। और रही बात छोटे लाल की, तो उसके सारे सबूत हमारे पास हैं यहाँ पर, और जो साइन करवाए थे ना आपने उससे पेपर, वो तक यहाँ पर मौजूद है। अरे आपने तो उसको धमकी तक दे दी, वो बेचारा डर के मारे भागा भागा फिर रहा था। अरे अब जो करना है सो कीजिए। वो तो पंचायत करेगी ही। प्रधान जी ने सिनूरी जी के बेटे को मारने की कोशिश करी। अरे गाजियाबाद से उसका पीछा किया। वो तो भगवान की कृपा है कि हमारा हराधन बच गया। अब तो आप इसे भी झूठ लाएंगे? अरे ये झूठ नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम मानहानि का केस कर दिए ना तो सारा जमीन जायदाद सब बिक्री हो जाएगा। अरे तो कीजिए ना, किसने रोका है? देखते हैं किसमें कितना दम है। ये देखिए पेन ड्राइव, इसमें है आपका असली चेहरा। कैसे आपने अपने रिश्तेदार से हमारा पीछा करवाया था। अरे बार बार उसकी गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। वो तो अच्छा हम बच गए। अब सीसीटीवी फुटेज को तो आप झूठा नहीं बता सकते। ठीक है, आप लोग पंचायत कीजिए, हम इसका बहिष्कार करते हैं। अरे ब्रह्मदेव बाबू, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप रुक जाइए। हटिए, मुझे जाने दीजिए। ब्रह्मदेव जी, आपके साथ किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, आप बेकार का आरोप लगा रहे हैं। और हम पर जो आरोप लग रहा है उसका क्या? आप भी साबित कीजिए और हम भी साबित करते हैं। अब प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे हम एक एक को देख लेंगे। समझते क्या तुम लोग अपने आप को? जोशी करोगे हमसे? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम तो बस आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जब तक पंचायत खत्म नहीं होती तब तक आप बैठिए। बंद करो ये नाटक। ब्रह्मदेव जी, आप ये तो बता दीजिए कि पंचायत छोड़कर क्यों भागना चाहते हैं? आप तो स्वयं प्रधान रहे। आप क्या हमको पंचायत के बारे में समझाएंगे? आप समझाइए ना कि पंचायत का तौहीन कौन कर रहा है। आपकी करतूतों का खुलासा हो रहा है ना, इसलिए आप पंचायत छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर सच्चे और अच्छे हैं तो जवाब दीजिए। जवाब देना चाहिए। प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग सब बैठ जाइए। ब्रह्मदेव बाबू, आप भी बैठ जाइए। अब इन लोगों से सीधे मुकाबले का वक्त आ गया प्रधान जी। प्रधान जी, अगर आप इस टाइम यहाँ से चले गए तो लोगों को लगेगा कि आप जानबूझकर यहाँ से भाग रहे हो। प्रधान जी, आप बड़े हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको ये कहूँ कि पंचायत से भागिए मत। अगर आप गलत नहीं हैं तो पंचायत का सम्मान कीजिए। अरे कौन डर रहा है? हम फालतू का बात मत कीजिए, बैठ जाइए। हमारा तो कहने का मतलब है कि पंचायत शांति और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। अबे ओए, यहाँ बोलने के लिए और भी लोग हैं। अभी अपनी पटपट बंद करो और नीचे बैठो, समझे? ओके ओके, आप लोग सब खामोश हो जाइए। पंचायत की कार्रवाई फिर से शुरू करते हैं। अब जिसे भी पत्थर फेंकना हो फेंको। अब ये पत्थर की चोट खाकर महान बनने की कोशिश मत कीजिए बीडी साहब। हम तो कहेंगे कि आप अपना आरोप वापस ले लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे आप? अरे वो तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं, वरना ये मत समझिए कि हम आपसे डर रहे हैं।
माना आप हराधन मामले में सीसीटीवी कैमरे में नहीं है, लेकिन आपका रिश्तेदार सुधीर तो है ना? अरे ये सुधीर कौन है? हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। वो कौन है और आपके साथ उसका क्या संबंध है? हम लोगों ने ना पूरी जन्म कुंडली निकलवा ली है, वो भी फोटो के साथ। हंटर बाबू, आप हमको बेइज्जत करने के लिए ना पंचायत में बुलाए हैं? सालों भर से जो मन में धुआं जमा है ना, उसको भी निकाल लीजिए। अरे प्रधान जी, धुआं और धूल तो निकलेगा आप में से, आपके ईंट भट्टों में से। अब तो आपके धंधे का भी राज खुलेगा। जो करना है कर लीजिए, सारा गांव मिल करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ब्रह्मदेव बाबू, गांव वालों का ना आप चैलेंज मत कीजिए। जिस दिन सारे गांव वाले मिल गए ना, आपको गांव में पैर रखने की भी जमीन नहीं मिलेगी। अरे हम चाहे ना तो अभी एक एक को मजा चखा सकते हैं। तो सुनिए, आप जो ये हंगामा करके ना पंचायत को खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं कर पाएंगे आप। तो तैयार रहो इसके लिए। और अभी क्या होने वाला है ना, इसको अपनी आंख से देखना। अरे तो कीजिए ना मुकदमा और लड़िए हमसे। आप नहीं सुधरेंगे ना तो हम लड़ेंगे भी। मुखिया जी, ब्रह्मदेव को धमकी मत दीजिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। देखेंगे तो आप पंचायत की वीडियो में। ओह, तो आप लोगों ने ब्लैकमेलिंग का धंधा भी चालू कर दिया है। तो आपको वीडियो में उसका सबूत मिल ही जाएगा। तो फिर कहिए, जो भी बनाना चाहते हैं ना बना लीजिए और फिर इसे सिनेमा हॉल में दिखला लीजिएगा। सुनिए सुनिए, आप लोग बहुत जरूरी बात। आप लोग जानते हैं ब्रह्मदेव बाबू ईंट भट्टा चला रहे हैं, और वो भी बस्ती से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर, जिसका धुआं आप लोगों को कितना नुकसान दे रहा है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। और वैसे इसके नियम कानून आपको अशोक बताएंगे। हम सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया, ये अपने आप में एक महामारी की तरह है, जो हर इंसान की उम्र में से औसतन 3 साल कम कर देता है। और प्रधान जी, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपके ईंट भट्टे की चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हर इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये पंचायत है, तुम्हारी जैविक खेती नहीं। आप भड़क क्यों रहे हैं ब्रह्मदेव बाबू? मानक के अनुसार ईंट भट्टा गांव से बहुत दूर होना चाहिए और उसके आसपास पेड़ लगे होने चाहिए, और पानी का टैंकर हमेशा उसके पास खड़ा होना चाहिए ताकि उससे धूल को पाटा जा सके। ये धूल शरीर को बहुत नुकसान देती है। बीडी बाबू, आपका ईंट भट्टा पूरी तरह से नियम विरुद्ध चल रहा है। अरे और कोई आरोप है तो उसको भी बक दीजिए। ये बकना नहीं है प्रधान जी, दरअसल आप सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। लो भाई देखो, 100 में तो 100 है ही, 99 भी कम नहीं। तो और भी सुनिए 99 की बात। हर महीने सरकारी राशन दुकान में अनाज, चीनी, तेल सब मिलता ही है, लेकिन आप मुखिया जी के खिलाफ SDM ऑफिस में जाकर शिकायत कराएं कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अरे तो इसमें गलत शिकायत क्या है? प्रधान जी, गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सुनिए आप लोग और सच सच बताइए, गांव के जिस भाई बहन को भी
सरकारी राशन दुकान से समय पर राशन नहीं मिलता है वो हाथ उठाइए। अब आप ही बताइए, सच कौन बोल रहा है? अपने ही लोगों को यहाँ इकट्ठा करके आप लोग तो स्मार्ट कहाँ बन रहे हैं? जानते हैं ब्रह्मदेव बाबू, आपकी दिक्कत क्या है? आपको अपना दाग दिखाई नहीं देता। असल में ये देखना ही नहीं चाहते। बीडी बाबू, अभी तो आपसे पूछा ही नहीं गया कि आपने प्रधानी काल में सरकारी जमीन का पट्टा किस किस को किस किस तरीके से दिया है, कितने लिए हैं और कितने दिए हैं, वो भी सारे सबूत हैं हमारे पास। अरे तो कीजिए ना मुकदमा और लड़िए हमसे। आप नहीं सुधरेंगे ना तो हम लड़ेंगे भी। मुखिया जी, ब्रह्मदेव को धमकी मत दीजिए। बीडी बाबू, आप आराम से बैठिए, पंचों का फैसला सुनकर ही जाइएगा। हम इस पंचायत को नहीं मानते हैं। आपको जो करना है तो आप लोग कीजिए। चलो रे, चलो। ये लोग सुधर नहीं सकते। जिस आदमी ने ना समझने की कसम खा रखी हो, उसको समझाना बेकार है। देख लिया आपने, आप तो उसे समझाने भी गए थे ना, और उसने भरोसा भी दिलाया था, लेकिन क्या हुआ? हमारा काम था कोशिश करना, लेकिन अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो ये उसकी मर्जी है। वो मानेगा क्या? वो तो बिल्कुल भरोसे के लायक भी नहीं है। अवतार, पंचायत की वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना? हाँ पापा, अभी भी चालू है। पंच का फैसला आते ही बंद कर दो। अंकल, ये एक बहुत बड़ा सबूत साबित होगा। अब इस वीडियो के साथ शिकायत लिखित रूप में प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में जाएगी कि बीडी बाबू ने पंचायत की बात नहीं मानी। इस आइडिया के लिए नेहा बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात? अंकल, ये तो आम बात है आजकल, हर बड़ी घटना को लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं आजकल। बीडी के जाने से पंचायत की कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीडी सिंह पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। पंच अपना फैसला सुनाए। अशोक, तुम ये सारी कार्रवाई अपने रजिस्टर पर नोट करो और आप लोग सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्रवाई नहीं दिखेगी, आप फिक्र मत करो। हमारी पंचायत की कार्रवाई होगी और फैसला भी आज ही होगा। मैंने वो भले को डराता हो, लेकिन अब ये शिकायत बहुत दूर तक जाएगी, आप फिक्र मत करो। सही है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन क्या है, आप सभी सहमत तो है ना? धन्यवाद। सब सहमत है? सभी सहमत हैं। आज पंचायत बीडी बाबू से शिकायतों के निपटारे के लिए बुलाई गई थी, लेकिन हम सब ने देखा कि उन्होंने यहाँ पे कैसा व्यवहार किया। पंच उनसे उनके गलत कर्मों के लिए सफाइयां मांग रहे थे और वो है कि लड़ने के लिए आमादा थे। इसलिए आप सबको हाजिर नाजिर मानकर पंचों ने ये फैसला किया है कि ईंट भट्टे के खिलाफ हम सब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक लिखित शिकायत सौंपेंगे। देखिए, गांव और हमारे आसपास के पर्यावरण के संरक्षण, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, राशन दुकान के मामले में एसडीएम से जो भी शिकायत करी गई थी, हम पंचायत की तरफ से एसडीएम के यहाँ लिखित जवाब सौंपेंगे। साथ ही हराधन और छोटे लाल, पंचायत की तरफ से दोनों को संरक्षण दिया जाएगा और ब्रह्मदेव बाबू की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सहमत है सब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। सब सहमत, हाथ उठाइए। सब जी। सहमत। अरे हंटर बाबू और कुल्हड़िया वाली, ये जैसे लोग हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते हैं, नौकरी।